मेरा पोर्टफोलियो फिर से ईसीजी जैसा दिख रहा है। निवेश करना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शेयर बाजार का मूड समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा पोर्टफोलियो तो बस वाइब्स पर चल रहा है, न कोई योजना, न कोई विकल्प, ना टीम है, न स्ट्रैटेजी, और डाइवर्सिफिकेशन का तो नाम ही नहीं। ये वैसा है जैसे क्रिकेट की टीम तो बनाई हो, पर सब बल्लेबाज गायब, सिर्फ गेंदबाजों से जीत की उम्मीद लगाई हो। सच कहूँ तो मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करे, पर फेल वाली कैटेगरी में। इसीलिए तो कह रही हूँ, अब बदलाव जरूरी है। अब बहुत हुआ ड्रामा और पुराना स्टाइल, चलो करें अपग्रेड, कुछ नया, कुछ वर्थवाइल। कहना तो आसान है, लेकिन तुम खुद कैसे बचती हो इस पूरे झमेले से? न्यूज कुछ कहती है और ग्रुप चैट्स कुछ और। वही तो सबसे बड़ी गलती होती है, इमोशंस में आकर फैसला लेना। निवेश में सोच समझकर और नियमों के साथ चलना जरूरी होता है। तो फिर कोई समझदारी भरी योजना है क्या? बिल्कुल है, नाम है सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड। इसे ऐसे समझो जैसे निवेश की सुपर हीरो टीम हो। हर फैक्टर की अपनी ताकत होती है, और जब ये सब साथ आते हैं तब बनता है एक मजबूत और संतुलित पोर्टफोलियो। वैल्यू, सस्ता और दमदार, ऐसे स्टॉक्स जो अच्छी क्वालिटी के हों, कम पीई या पीबी रेशियो पर मिले, और जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो, यानी कम दाम ज्यादा दम। यही है वैल्यू फैक्टर का असली चार्म। क्वालिटी, मजबूत किला, ऐसी कंपनियां जो टिकाऊ हो, भरोसेमंद हो और समय के तूफानों में भी डटे रहे। मोमेंटम, तेज रफ्तार, ऐसी रणनीति है जिसमें निवेशक उन शेयरों में पैसा लगाते हैं जिनकी कीमतें लगातार ऊपर जा रही होती हैं। ग्रोथ, भविष्य के चमकते सितारे, ऐसी कंपनियां जो आगे चलकर और बढ़ने वाली हो। साइज, संतुलन बनाने वाला कप्तान, यह एक ओवरले की तरह काम करता है। तो अब एक हीरो पर दांव नहीं, पूरी ड्रीम टीम साथ है। बिल्कुल, कोई कमजोर कड़ी नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है, फैक्टर बेस्ड पोर्टफोलियो इंसानी सोच की गलती से बचता है। सीधे डेटा पर भरोसा, न कि धारणाओं पर। ये पारंपरिक पोर्टफोलियो से अलग चलता है। सेक्टर, साइज और वजन का नया अंदाज लिए। यही तो है समझदारी की चाल, जो आपके निवेश को दे संतुलन और कमाल। और हाँ, ये तुम्हें कई आम निवेश की गलतियों से भी बचाता है। जैसे कि ढेर सारी। रीसेंसी बायस, जो अभी चल रहा है बस उसी पर ध्यान देना। मल्टी फैक्टर तरीका पुराने और नए दोनों पर बराबर ध्यान देता है। हर्ड मेंटालिटी, सबके पीछे भागना, ये फंड अपने नियमों पर चलता है। कॉन्फर्मेशन बायस, जो हमें अच्छा लगे बस वही देखना, यहाँ डेटा बोलता है, राय नहीं। लॉस अवर्जन बायस, पैनिक में बेचने की नहीं, सोच समझकर संतुलन बनाने की आदत। मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से नियमों पर चलती है, बिना घबराहट के। मेरे एग्जाम वाले डेडलाइन मोड से भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है ये फंड। और इसके बैक टेस्टेड नतीजे भी देख लो। रिस्क और रिटर्न के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन। 3 और 5 साल की अवधि में बेंचमार्क से लगातार बेहतर रिटर्न दिए हैं। रोलिंग रिटर्न बेसिस पर। डायनेमिक सेक्टर रोटेशन, यानी फुर्ती और लचीलापन। 2015 में डाले होते 1 करोड़ रुपए सुंदरम मल्टी फैक्टर मॉडल पोर्टफोलियो में, तो आज होता 5.5 करोड़ रुपए का धमाका। और BSE 200 TRI बस 3 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा। सीधा गणित है, जिसने फैक्टर चुना उसी ने बाजी मारी। मतलब रफ्तार भी और संतुलन भी, यही है मल्टी फैक्टर फंड का कमाल। तो इसका मतलब मुझे फाइनेंस की डिग्री की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये फंड अपने आप डेटा, नियम और स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। तुम बस इसे अपनाओ और फायदा उठाओ। तो अब तक मैं बस उम्मीदों पर निवेश कर रहा था। अब वक्त है समझदारी से आगे बढ़ने का।
सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड, जहां पैसा सोच के साथ बढ़े, टेंशन के साथ नहीं। ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न वाली थेरेपी है। ट्रेंड्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी हमेशा टिकती है। शोर के पीछे मत भागो, ऐसा तरीका अपनाओ जो समय के साथ बदल सके। थिंक मल्टी फैक्टर, सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड को चुनो। एनएफओ खुला है 2 जुलाई से 16 जुलाई 2025 तक। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.